सभ्यता जल्दी सी पूरा कर लिया आपा। सभ्यता के अंदर भारत की सभ्यता है सिंधु घाटी, पढ़ाई होगी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। सिंधु घाटी में सबसे पहले कौन से स्थान को खोजा गया था? हड़प्पा। दूसरो मोहनजोदड़ो। शाबाश, नाम तो घणो ही सुनो है, पाकिस्तान आ रहा, काम सुना नहीं, कोई नाम सुनो नहीं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आजादियों पहली खोज लिया 1921 और 1922। आजादियों पहली खोज लिया, आप आजाद होता है स्थान दोनों चला गया पाकिस्तान, और पाकिस्तान लंबी लंबी फेंकी, बोले और भारत आरो थारकन है कि थारकन किमी कोनी मारकन भी सोई पुरानी सभ्यता बात यार, इन तरीकों बड़ा बातें करी। अपला बोले मारकन की कमी है, मारकन बाबा है सारा, थारका ने मुंडो करके छोड़ दियांगा। जद जद बोले यार बेइज्जती होगी अपनी, बड़ी बेइज्जती है। बोल तो क्या करा? बोल तो फिर आपने ही खोजोगी भाई, पाकिस्तान ओ है, ओ क्षेत्र है, तो जब असभ्यता का स्थल अटकर मिल जाएगा, मतलब अट्ठे भी मिलेगा, लागो कस्सी और खोदो, खोदा फिर आपने भी मिलना शुरू हो गया। सिंधु घाटी का भारत में खोजा गया पहला स्थान कौन सा है? रोपड़, पंजाब का रोपड़, नजदीक पंजाब है। और आपने राजस्थान में सिंधु घाटी को खोजो गयो पहलो स्थान कौन सो है? कालीबंगा। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। पहली पोत आवे कै, भी याद रख लियो, कालीबंगा। चलो अब आपा कालीबंगा में के मिले, अपन एक एक चीज पढ़नी पड़े। कुछ चीजा तो सेम है क्योंकि वो सिंधु घाटी कोई एक स्थान है। बीजा वर्तमान की सभ्यता है, तो वर्तमान की सभ्यता हम तारानगर में जकी चीज मिलेगी भाई, तो चूरू मिलेगी भाई, आगे जयपुर में मिलेगी भाई, यही चीजा मिलेगी जी, ऐसा कपड़ा पहन रखे ऐसे कपड़ा पहनना मिलेगा, कुर्सी यही मिलेगी, बैठनारी गाड़ियां भी यही मिलेगी, सारी चीजें सेम ही मिलेगी। कुछ भिन्न हो सके क्योंकि जयपुर एक राजधानी है, हो सके जयपुर में कोई दो चार चीजें नहीं मिल जा, समझ गए वो ना, कई दिन आया तेरे लिए समझना जरूरी है। चलो देखो, तो कालीबंगा के नजदीक एक दो स्थान और भी है, अपन वह भी पढ़ना पड़ा। काली पीढ़ी टोकने का नहीं, एक पीढ़ी बंगा है, अठई है। हर सभ्यता नदी के किनारे बहेगी, प्रत्येक सभ्यता लगभग। और अभी कौन सी नदी के किनारे? घग्गर, ठीक है। और एक अठई और है रंगमहल, यह भी गढ़ है हनुमानगढ़। और एक फिर अठ है सोंथी। आज में आप आए 4 सभ्यता कंप्लीट करा, मैं निगमा कालीबंगा ही है। पहले आप देखा कालीबंगा में के मिले और के कौन मिले, कमेंट बंद किया हो रहे हैं। स्वतंत्र बाद भारत का प्रथम स्थान खोजा गया रोपड़ पंजाब। शाबाश सोनल, बहुत बढ़िया है। शिल्पा को नहीं आई, एक दो और यार, मैं भी को नहीं आए, कौन पप्पू भी को नहीं आयो आज, पप्पू को पता नहीं क्या बात है। तू पढ़ ली 2-3 दिन मत जाए, हाँ बताना रहा हूं मैं, मतलब अब मैं तो देखियो मैं लड़का लड़कियां अलग बेंच कर दिया, लड़के लड़कियां होगी, अब्बा ने कोई तो शर्म संको को नहीं, मैं को नहीं पठान चलो पठान जिसके का किन्ने चाला गुरुजी मैं बता दी किन्ने चाला, मुंडो निकल जाओ उन दो सुंदो फिर रोएगी, हालत है। मैं तो अलग पहले तो क्या लड़कियां सागे बैठी बोले को नहीं, अब अलग करता है जच्चे जी बोल दे। कालीबंगा देखो, चलो समझो, कालीबंगा सबसे पहले राजस्थान में खोजा, राजस्थान सौ पहली पोत वर्णमाला में क्या बिंग आधार पर याद रख ले, सौ पहली पोत राजस्थान में सिंधु, ये सिंधु घाटी का है, जो विशेषता सिंधु घाटी की है वही इसकी मिलेगी। तो सबसे पहले सिंधु घाटी का खोजा गया स्थान है कालीबंगा। तो ए शब्दांग आधार पर जी मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मर्तकों का टीला। धोलावीरा, धोलावीरा का अर्थ क्या है? सफेद कुआ। बहुत पढ़ रखे थे तो आज ही कराएंगे। तो कालीबंगा छोड़ दे जो कह दिया, कालीबंगा नहीं करा। काली का अर्थ होता है कराती, ठीक है। काली का अर्थ है कालो, बंगा का अर्थ है चूड़ी। पंजाबी भाषा में बंगा चूड़ी नु बोला है, यानी बंगा का अर्थ है बंगड़ी, बंगड़ी को नहीं होगी तो बंगा का अर्थ है चूड़ी। तो इंग अर्थ के संग पहले पोत जब खोजी नहीं खोजता ही के मिली चूड़ी लिख दियोगे, मैं चूड़ी, चूड़ी, चूड़ो, चूड़ी, ओ सही है कि चूड़ी, तो फिर चूड़ी क्या लिखी जाओ, चूड़ और चूड़ी डाकण बोव
चलो जी हाँ भैया, काली बंगा का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? काली चूड़ी। अब देखो, सबसे पहले खोजा गया आजादी के बाद, यानी 1950 के बाद 1951। इन खोजियो 1951-52 सबसे पहले कै ये याद रख लेंगा सौ पहली पोत ए इंग खोज कुण करी ए घोष अमलानंद घोष। खोज को मतलब हो गयो कै अट्ठे किन की मिल जागो और कसी लेके लाग जाओ। वो तो वह खोज करनो और खोदनो अलग वह खोजनो अलग वह, दोनों चीजा अलग अलग है। यानी जी कह दिया कि अंदर आवाज आने लग रही है कुछ गड़बड़ है, बन खोज करिए, फिर जो गेट खोलिए देखो वो खोदनो हो गयो। तो खोज अलग वह खोद अलग वह। तो खोज तो कद हुई है 1951 में, और इसका उत्खनन, उत्खनन का मतलब क्या? कसी लेके लाग गयो, खोदन लाग गयो। तो 1961 से 69 के बीच ए के बाद में क्या? बीवी लाल बीके थापर, ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर। रह जासी याद के? रह जासी, शाबाश। सर सुनो तो ये टॉपिक फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर में नहीं है तो तू ना पढ़, और क्या कहूं, तू घरे बंद कर और तू तेरा टॉपिक पढ़, कोई बात को नहीं। क्या मिल गया फर्स्ट ग्रेड में है? अब देखेंगे ज्यादा ज्ञान है जो खराब कर जाएगा नहीं था ने। ठीक है सोनू, तू आपने सोनू छोरो एक छोरी, सोनू रेस्ट कर तू आपने, सोनू छोरो लागो मनो सोनू। चलो जो भी, काली बंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ी। नदी सबको पता है, सबको पता है, नमानगढ़ है, टाबर थोड़ी चीजें बात होगी वर्तमान है। तो गग्गर नदी के किनारे है। गग्गर नदी को कुछ किताबें सरस्वती भी लिख देती है, ये भी कोई गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राचीन नाम इसका क्या था? सरस्वती। ऋग्वेद में राजस्थान की 3 नदियों का जिक्र है, सरस्वती, दरसवती और अपाय। छोरो बात ना करो, नहीं कंठाम दे दूं मारकर, बात क्या करो। चलो देखो, चलो अब शुरू करते हैं कालीबंगा की खोजते। सबसे पहले हमने कालीबंगा का नगर खोजा ऐसे ऐसे, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये कर... फिर एंड अप, ये एंड अप, फिर बैंड अप, पेरो ही नहीं कैंड अप, कैंड अप। ओके हो गयो समकोण। यानी ये विशेषता तो पूरे सिंधु घाटी की है। सिंधु घाटी में आपने पढ़ा होगा कि समकोण पर सड़कें मिली। चलो समकोण पर है, ठीक है, समकोण पर हो गया। अब आप इम एक मकान बनाओ पहले, और मकान का आधार पर इम जितनी भी चीजा मिलेगी वह सारी आप देख लेंगे। समकोण पर हो गया। इस तरीके से राजस्थान का बसा शहर कौन सा है? जयपुर। देखो आप एक मकान बनाओ, तो पहले तो आप बताओ कि मकान क्यों बनाई जाए? रिपियां बनाई जाए ना, इंटे को बनाई जाए। इंट तो बात में जी तन बेरो को नहीं हो। हाँ तो और पापा करे जी, मैं क्यों पापा ही परी रहेगी तो तू पापा करे जी, मैं और अगले घर जाई बेरो पढ़ो। रिपिया मिले, यहां से 2 सिक्के मिले हैं, जिस पर एक तो महिला का चित्र है कुमारी देवी, नाम दे दी कुमारी देवी, और एक पर चित्र है व्याघ्र। व्याघ्र के टाइगर। रिपिया होता है आप मकान बनाने खातर ईंट लिया होगा, तो रिपिया की कम है, की ज्यादा है। रिपिया कम है वो तो फिर कच्चो ईंट को मकान बना लेगा, ठीक है। और जगह का रिपिया है वो कौन सी ईंट को बना लेगा? पक्की ईंट को। अब मान लो सब जगह सिंधु घाटी में आपने पढ़ा होगा पक्की ईंटों के मकान मिले, सिर्फ एकमात्र यही है कालीबंगा जहां से कच्ची ईंटों के भी मकान मिले। अब जब मकान में जिया थे कोई गांव में जाओ, और गांव में थे देखो कह किंग घर गए मकान का टांगो बनेड़ो है, तो थे आई अंदाजो लगाओगा कि यार गरीब आदमी है बेचारो, आई कोगा क्यों कच्ची ईंटा मकान गरीब आदमी है। तो आप पूरी की पूरी बस्ती, इन पूरी बस्ती बोले का गरीबा की बस्ती ही, दीनहीन बस्ती, दीन माने के वह गरीब, कालीबंगा को दीनहीन बस्ती कहा गया है। सबसे पहले पैसे के ऊपर एक व्याघ्र का चित्र है, एक पर कुमारी देवी। पैसे से मकान बनाना है तो ईंट लेके आए, ईंट कच्ची पक्की दोनों यहां से। पूरे सिंधु घाटी में सिर्फ कच्ची ईंटों के मकान ओनली 4 यहीं से मिले। दरवाजा खुला रखना, दरवाजा तो रखना पड़ो मकान को कट्ठे रखा। आप बस ध्यान देनी है सिंधु घाटी के पूरी सभ्यता में आई विशेषता है भाई। ये अंगो मेन रोड आए, दरवाजो मेन सड़क पर नहीं खुल गई और पीछे खुले। अब हाँ पीछे की गड़ी मेन सड़क पे नहीं, तो इनका फायदा भी वे नुकसान भी वे।
फायदो ज्यादा है। नहीं, चोरी की मोहब्बत में अक्सर यही होता है, दरवाजे से घुसते हैं खिड़की से निकलते हैं। वाह वाह, शायरी थोड़ी है तो अल्ताफ राजा दो बोल है तो तेरे समझ में आ रही है कि मुना? एक महीना आया है, पूछनो भी तो जरूरी आगे के भी कद आवे कद नहीं आवे, टाइम भी तो को नहीं। स्माइल मारे ले मेरे का नहीं। कौन सी कॉलेज? चूरू? डाइट में क्या कर रही है तू? एसटीसी कर रही है। चलो तथास्तु, जुग जुग जियो। दरवाजों पीछे को मुना फायदो बहुत है। गली के अंदर दरवाजा खुले पीछे खुले, मकान बनानो है, मकान क्या बनानो है, दरवाजों गठराकना पीछे यूं होश के अठेगा लोग शांति प्रिय हो गया, शोर शराबो को नहीं सही हो गयो। अपा हमेशा दरवाजों गठराखांगा मेन सड़क पर रखा। ये बोला भी मैं मेन सड़क पर कौन रखा गठराखांगा, पीछे क्यों रखा। अब मकान में पानी वगैरह आ जा भी खातर कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा भाई। तो अपा बनावा नाली। नाली क्या बनावा तो भाई ईंट ईंट ही बना लिया। तो पक्की ईंटांगी के बनेगी नाली। शाबाश। कोई कुरापाती बोलो पक्की ईंट बच्ची को नहीं बच्ची एक जने के करो लकड़ी की नाली बना दी। क्या लकड़ी। अब बोलो अब अण तो बना दी रापान पढ़नी पड़ी। लकड़ी की बनी नालियां ओनली फॉर पूरे सिंधु घाटी में। ओनली फॉर कहां से मिला है? ओनली फॉर अपने से ही मिले। याद रखनी पड़ेगी। रिपिया मकान दरवाजों इंगे बाद में नाली। अब जद भाई घर बास है जब बड़ी चीजा चाहिए, चूल्हो चाहिए, मंदिर मंदिर भी बनावांगे तो ध्यान रहे सिंधु घाटी में कहीं से भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। अपने अठों भी मंदिर को कोई अवशेष। सिंधु घाटी में सबसे ज्यादा मातृस्तात्मिक देवियों की मूर्ति मिली है, अठों को मिली। तो फिर शुभ अपशगुन कुछ तो करा तो भी खातर आप घर में एक साथ ही बना लिया। पहले तो इया बनाओ नहीं, इया उल्टो तो कौन बनाए नहीं। अरे वाह यार चारण तू जोर को बनाए यार, वो किस्मत ही बने आज पहली बार उल्टो। तो स्वस्तिका चिन्ह भी, स्वस्तिका चिन्ह और जगहों भी मिले और अपने अठों भी मिले। अब जब घर पास है चूल्हो चालो, चूल्हो मतलब अग्निवेदिका। तो अठों अग्निवेदिका मिली है। हवन कुंड, हवन करेंगे भाई, हवन करेंगे वो हवन कुंड कितना मिला है? 7। 9 गुण बताया, 2 अब लाद गया आगे। अपन 10 दिन लाद गया तेरे को नहीं। विराट ताणी में पढ़ियो जब तक तो 7 ही आ। अब रात रात में जी 2 ढूंढ लिए थे तेरे को नहीं। 7 हवन कुंड मिले अठू। खाने भी तो कुछ चाहिए भाई। अग्नि कुंड है ठीक है चाहिए, लेकिन भी पर की खाने भी तो चाहिए कि अग्नि कुंड है चूल्हे के ऊपर की तो सेकांगा। तो खाने है मेन चीज के ही गेहूं और जो चावल। कौन बतायो, कौन बतायो चावल? चावल सिंधु घाटी में सिर्फ लोथल से मिले हैं। पढ़ ले करो ढंग। कौन बतायो चावल? या तुक्का मारा काम को लागे बिट्टू पापा बनिए। यह काम कौन चला तो तुक्का मारो। नॉर्मल छोटो सो शब्द प्रश्न ने उत्तर गलत करवा देगा। चावल के साक्ष्य ओनली फॉर लोथल से मिले और कहीं से नहीं मिले। हाँ आड़ सिंधु घाटी में मैं 1 महीना तो आया ऊपर ज्ञान दे मैंने। तू बोलिए कौन बोलिए? चलो कोई बात नहीं। अब अठे के है गेहूं जो के करांगा बावांगा तो क्या बावांगा इया बावांगा। ये एंड अप, एंड अप आगे फिर एंड अप भी बा दो, दोनों डब्बा दो। यानी यहां पर क्या समकोण, यानी यहां पर हल से जुते हुए खेत मिले हैं कैसे समकोण। तो हल जुतेड़ा खेत का अवशेष सिंधु घाटी में और कठी को मिले। सिर्फ ओनली फॉर अपने यहां से सिंधु घाटी के 2 से 2,500 स्थान मिले। जगह आपनो एक की है कालीबंगा। कालीबंगा जहां बड़ो स्थान मानी जब बीटे वो तीसरी राजधानी बोले दशरथ शर्मा कहोगा तीसरी राजधानी है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो बाद तीसरो बड़ो नगर है कालीबंगा। तो यहां से हल से जुते हुए खेत भी मिले हैं। रह जासी याद है। अब जद भाई घर में रहा जद बीमार शिमार भी हो जा तो अट्ठे के एक खोपड़ी लादी भी। खोपड़ी में टोटल 6 छेदा। हाँ लास्ट जानतो है नहीं खागे जा गो मन लागे सुन के जा गो मेरे को उकारा आ रही एनर्जी ज्यादा आ रही है। हैं कौन से चल रही है मेट दूंगा। अरे
एक तो ये दीपाराम ने रोको रहे। हाँ भाई दीपाराम, जालोर परिणाम तो कॉपी पेस्ट ना मार यार बिरा। स्वस्तिक अग्निवेदी का 6 छेद खोपड़ी बिल्कुल शानो टावर काली बंगा। देखो 6 छेद की खोपड़ी मिली है। खोपड़ी मिलो वही अंदाजो लगायो बोल भाई यान ऑपरेशन करनो हो रहा तो रे। ऑपरेशन करना कोई नॉर्मल बात खोली भी। आज तो चलो आज चीज नॉर्मल हो गया। आज 15 साल पहले अगर कोई ऑपरेशन करा ले तो नहीं, मतलब कोई जहाँ डिलीवरी 15 साल पहले अगर कोई ऑपरेशन हो आप ऑपरेशन को नहीं हो पलटे में चीजा को नहीं आया करती। आजकल तो ऑपरेशन हुए हुए जगह तो बी टाइम अगर कोई ऑपरेशन में बच्चों हो जाता तो यहाँ जिक्र हो तो बोले ऑपरेशन हुए क्या। आज 10 साल पहले जे कोई खून दिया तो नहीं, जब माहौल बना देता बोले खून दे है क्या, इनका थोड़ा जूस और वो पियाओ की कौन बिगड़े खून दे गया कोई फर्क कौन पड़े। मतलब ऐसा ऐसा देखे खून दे गया बार आगे छांटियों मार लेगा कोई फर्क कौन पड़े वांगे। लेकिन वो पुराना टाइम में माहौल जाता तो सोचो बी टाइम में ऑपरेशन तो अटसल्य चिकित्सा का अवशेष मिला। यानी आपनो पुरानो जो को SMS कल्याण हॉस्पिटल स्वाई मान सिंह हॉस्पिटल वो गठो कल पुरानो पूछू में कालीबंगा, यानी कालीबंगा के अंदर अपना पुराना क्या था SMS। अब जब मकान में रहने लग गया, मकान धीरे धीरे पुराना हो गयो और एक दिन आ गयो भूकंप। भूकंप आता है मकान में की पड़गी दरार। भूकंप के अवशेष ओनली फॉर यहीं से मिले। हाँ और कहीं से नहीं मिले। सिंधु घाटी में कहीं से भी भूकंप के अवशेष नहीं मिले, ओनली फॉर कालीबंगा। देखो कुछ चीजें तो कॉमन है। वह चीजें होगी समकोण पर सड़क सब जगह से मिली है, कालीबंगा से मिले। मकान सब जगह से मिले, ईंटों के बनाए हुए, कालीबंगा से मिले। अलग क्या है, कच्ची ईंटों के मकान। नालियां सब जगह मिली है, कालीबंगा से मिले। अलग क्या है, लकड़ी की बनी नालियां। बाकी और अलग क्या है, गेहूं और जौ यानी समकोण हालू जुतेड़ा खेत ओनली फॉर अपने यहां से मिले। भूकंप के अवशेष ओनली फॉर कालीबंगा से मिले हैं। अब जब घर राख है, जब कई घरे गंडकड़ो फाड़े डोगी टोमी तो गंडकड़ो भी फाड़ लियो। एक आपने मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु कुत्ता था। मानव द्वारा खोजी गई प्रथम धातु और प्रथम पशु कट्ठा सोनो कुण कहे था न पढ़ा गयो गुणे। मानव द्वारा खोजी गई प्रथम धातु कि ज्यादा कौन पटन लाग गए थे। बताए करेंगे बावड़ी बात करे यार। हाँ ठीक है। मानव द्वारा खोजी गई प्रथम धातु तांबा और प्रथम पशु आपा पहले के राख्या करता गंडकड़ा राख्या करता कुतिया। आज भी कुत्तो ही पाड़ा आपा कुत्तो ही रखा। ठीक है चलो देखो थे कौन पाड़ो बहुत बढ़िया बात है। इतो याद रह जा सी के याद रह जा सी और बताऊं और बताऊं तो की कोनी कालीबंगा गग्गर नदी हनुमानगढ़। नॉर्मल पर्सन पूछे सी तो गग्गर नदी के किनारे हनुमान। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ी। खोज 51-52 क्योंकि दोनों तारीख आओ 51 भी आओ कई जगह 52 भी आओ और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 51-52 दोनों लिखेड़ी है। 51-52 शुरुआत में एक घोष बीवी लाल बी के था पर फिर मकान ने लेके सारी चीजें भाई बड़ा बड़ा स्नानागार सब जगह मकान ने लेके लगभग चीजें रखनी पड़ी। पहली रिपिया व्याघ्र का चित्र कुमारी देवी का मकान कच्चा पक्का दोनों है। गरगो दरवाजों किन्ने राखने है। अग्नि वेदिकाएं हैं। शल्य चिकित्सा के अवशेष है। इनके अलावा फिर गेहूं और जौ और ध्यान रखे पेरण खातर भी कपास वांकन। सिंधु घाटी में यहां से कपास के भी अवशेष मिले। उस समय कहते हैं कि कपास को सीडन कहा जाता था। अब बताओ के याद कौन रहेंगे मचिया। सभ्यता दोरी तो है लेकिन फिर भी कितनी दोरी है तू बता कितनी दोरी है कौन याद रहेगी सी तू बता कौन रहेगे। स्माइल मार बोगरे कर बैठे बैठो के दिन आए ये तो महीने महीना तो आवेगा बड़ा है। फिर आज तेरा आने की जच्ची अब 4 दिन खातर बैठे हो गए यार जूता जाता लगा गेर है समाड़न आयो फिर आ लियो बात लादी कौन गई यहां भी होगी कौन हुई। ठीक है काली पीड़ी पीड़ी बंगा कहां है। अरे वाह पीड़ी बंगा है हनुमानगढ़ रेमाइन। पीड़ी बंगा हनुमानगढ़ अठूज को नहीं थोड़ो सो। एक तो आप बता कि बाबा रामदेव की मूर्ति मिली मंदिर ठीक है। एक पीऊ पीड़ो पीऊ पिंपल पिंपल वृक्ष का भी अवशेष मिला। याद रखो तो राख लिया कभी एग्जाम में को नहीं पूछेड़ो कभी नहीं पूछा है। पीड़िया हमेशा पूछा जाता है कालीबंगा के बारे में। चलो
दो तीन बात हो रहा है। अब क्या, एक सोंथी, सोंथी की खोज भी 1953 में बनी करी कुण ए घोष, 1953। आ सभ्यता कालीबंगा पहली की है। कालीबंगा का समय कितना है, वही समय रहेगा कालीबंगा का जो सिंधु घाटी का है, कितना, 2350 से 1750 ईसा पूर्व है, 2350 से 1750 ईसा पूर्व है। कालीबंगा मतलब काली चीजा ही मिलेगी, तो काला मर्द भांड भी मिलेगा है, ध्यान रखियो। हाँ, मर्द भांड मिट्टी बर्तन ना ही बोले, वहां पर अरिण अरिण का चित्र बनेना मर्द भांड के ऊपर, कालीबंगा काला मर्द भांड ले जकान एक तरीको प्राक कालीबंगा का ही है, पुराना टाइम का ही मिले है। अब देखो, सोंथी कालीबंगा पहली की है, जी आपने दो राजा हो जा कई बार, जी आमेर में दो राजा हो, मानसिंह दो है, तो आप करा पहले मानसिंह आगे पहलो लगा दें, दूसरे मानसिंह आगे दूसरो लगा दें। यह सभ्यता कालीबंगा से पहले की, इसलिए इसका एक नया नाम दे दिया कालीबंगा प्रथम। जैसी ध्यान में बस इतना ही है। सोंथी सभ्यता बीकानेर उपनाम है इसका कालीबंगा प्रथम, खोज 1953 कुण एक घोष। अब दो बात रंग महल की देख लिया, पटेड़ो एक दी रंग महल, हनुमानगढ़ है ने पटेड़ो तो कोई बात नहीं, ओले हनुमानगढ़ नदी भाई है एक और कौन सी है, गगर नदी। देखो है अब बढ़ दो, रंग महल में पुराने टाइम को एक शासक कोई है कनिष्क, यस कनिष्क प्रथम और कनिष्क तृतीय, इंग टेम तक काठ सिक्का मिला है। अब एक एग्जाम हो जोधपुर जेएनयू यूनिवर्सिटी, पता नहीं किस चीज का, प्रोफेसर का पता नहीं किसका एग्जाम था, उसमें दे रखा था कि हनारिड ने किस सभ्यता की खोज की थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, तो नाम ही कौन सुनियो, अच्छा शाबाश, कोई बात नहीं, सुनो अब सुना दे। हनारिड स्वीडन का था एक, इस सभ्यता की खोज जो की 1952 में हनारिड ने की थी। यहां से कहते हैं कि कृष्ण से संबंधित भी मूर्ति मिली थी, कनिष्क प्रथम कनिष्क तृतीय के सिक्के भी मिले थे, और इन अलावा अठू एक गाड़ी मिली है पहिए की, खिलौना गाड़ी है, खिलौना गाड़ी भी मिली है गठू रंग में। तो टावरो उपली उपली चारों सभ्यता करा दी, जब थाने ज्यादा एक ही पढ़नो है, कौन सो, कालीबंगा। चार सभ्यता इंपोर्टेंट है, जिसमें एक इंपोर्टेंट अपनी हो गई। अब जल्दी से लिखो, सल्टाओ जितो जल्दी हो सके, स्पीड बढ़ाओ। चलो, सभ्यताएं चल रही थी, सभ्यता हैज बीन रनिंग। एक बता दी शायद कौन सी, कालीबंगा, लिखनी बाकी है, लिखा दिया। कालीबंगा के बाद की दूसरी सभ्यता है इंपोर्टेंट सभ्यता, कालीबंगा और पीली बंगार वे सारी देख ली नहीं। कालीबंगा के बाद में की दूसरी इंपोर्टेंट सभ्यता है वह है गणेश्वर, गणेश्वर। चलो बताऊं, लियो भी बता दो। एक नदी है कांतली, एंड ऑफ है सीकर, नहीं एंड ऑफ सीकर थोड़ी, एंड ऑफ तो झुंझुनू है, नहीं ये सीकर ही है। सीकर की गोद में झुंझुनू, और झुंझुनू का इन्ने है चूरू, यही तो है। अठू एक नदी निकले जकी को नाम है कांतली, बतावा काट देती क्या ना, पेड़ पौधा जदी को नाम कटाती हो कांतली। कांतली नदी निकल के थोड़ी आगे आवेगी, फिर झुंझुनू दो भागा में काटती और चूरू कना आगे खत्म हो जाए। ये नदी के किनारे भी दो सभ्यता है, एक तो झुंझुनू की है सुनारी, और एक सभ्यता है कौन सी, गणेश्वर। चलो लियो, कौन सी सभ्यता पढ़नी है फिर अपन, गणेश सभ्यता। थोड़ो सो टप टॉपिक काम आ गया, क्योंकि मां सारो रटन आ रही चीजा वे क्या रटांगा, दो सो रटा फिक्सिंग करके नाको लगाऊंगा। देखो केर आवाज क्या आवे, सर पड़ा लागू, पड़ा क्या लागी जेब की विरोध। संजय कुमार मीणा सही लिख, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून भाया। चलो गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता आप याद रखांगा गणेश जी, कौन सा महाराज है, गणेश जी। गणेश जी का महाराज है, वह महाराज की पूजा सौ पहली पोत है, पता है कि सबसे पहले, सबसे प्रथम, यानी जितनी भी सभ्यताएं हैं इससे पहले कौन सी पड़ी थी, कालीबंगा,
ये सभ्यता उस सभ्यता से पहले की है। पहली बहुत पूछा गणेश जी की, यानी उस सभ्यता से भी ये पहले की है। यानी बात 2350 तो आप यूं ही 500 साल पहले की है। 2800, लगभग 2800 ईसा पूर्व, उससे पहले की हुई है। अब ये बताओ कौन सी से पहले की? सिंधु से। सिंधु घाटी सभ्यता का लोग क्या यूज लिया करता? मतलब मकान बनाने खातर ईंट। शाबाश। मान लो ईंट बाद में आई है, ईंट जब तक नहीं आई थी तब तक लोग क्या यूज लेते थे? अब बताओ ए लोग बाऊ विकसित है कि अविकसित है? गणेश्वर, क्योंकि जो पहले हुए हैं वो अविकसित हो गए, यानी हमारे दादाजी जो थे वो हमसे एडवांस नहीं थे। दादाजी टेक्नोलॉजी मामले में एडवांस थोड़ी। आज 20 साल पहले जो कोई इराक बैठे हुए बट जे डेथ हो जाती 2 महीना घरे बेरो कौन चालतो, तो वो लोग हमसे विकसित नहीं थे। अब हमारे बाद में जो आएंगे ना 20 साल बाद, या थारो पोता होगा, वह थारो ही एडवांस होगा। क्यों? क्योंकि वो हमसे भी एडवांस होंगे। तो ये सभ्यता पहले हुई, इसका मतलब ये एडवांस तो नहीं है। ईंट तो यूज लेते हैं एडवांस लोग, हम भी ईंट यूज ले रहे हैं। जब तक ईंट नहीं आई थी तब तक लोग यूज लेते थे पत्थर, क्योंकि पत्थर को है बिंग में कोई टेक्नोलॉजी तो है ही को नहीं। भाई पहाड़ है, गणेश्वर साइड सीकर साइड में पहाड़ता है, पहाड़ों काट के लिया, या काट लियो पत्थर ने, चिन लियो, तो कोई टेक्नोलॉजी थोड़ी लगी। यानी शुरुआत में लोग पत्थर यूज लेते थे। ईंट को बनाना एक टेक्नोलॉजी है। ईंट ही कौन बना? थन बनानी होगा ईंट कौन याद? ईंट में कितो गारो मिलानो है, क्या मिलानो है, क्या पकानी है, ईंट बनानो एक टेक्नोलॉजी है। ये लोग एडवांस थे, ये लोग पिछड़े हुए लोग थे। अगर आपसे आ जाए कि पत्थर का बना मकान कहां मिला है? गणेश्वर। पत्थर गो बनेड़ो पुल गठे मिलियो है। गणेश जी से पहले पोता है, ये सभ्यता सबसे पहले हुई है। जो सबसे पहले होती है वही तो जन्म देने वाली है। अरे थाने जन्म दिए बा थारू पहली हुई है, थारी माँ को जन्म थारू पहली हुई, बाद में को नहीं हुई। तो गणेश्वर सभ्यता सबसे पहले आई है ये। तो इसका मतलब ये सभी सभ्यताओं की जननी है। गणेश्वर को कहा जाता है ताम्र सभ्यताओं की जननी, जननी। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी है? अरे वाह, सबसे पहले आदमी ने तांबा खोजा। फिर क्या खोजा? धीरे धीरे आदमी ने, ये जो सभ्यता है ना सिंधु घाटी, ये कांस्य युगीन है। तांबे में कोई टेक्नोलॉजी कौन सी है? भूमि के नीचों काट लियो, हाथ लाग गयो, तांबू सीधो सीधो काट लियो। लेकिन कांसो बनाने खातर साइंस को नॉलेज होना जरूरी है। थाने जी मैं पूछ लियो नहीं कांसो क्या बनेगो, तो जे गुरुजी पढ़ा गया तो मन बेरो को नहीं, ओ कौन बेरो का तांबे में के मिलाया कांसो बनेगो, जो कि थे पढ़िया लिखा और वो बीए करिया थे। है सर जी धूप में भी कोट पहन रखे है, तो मैं के 12 खड़े पढ़ाने लग रहे हो। तो ये लोग बैकवर्ड लोग हैं, इसीलिए तो ईंट का यूज न करके पत्थर का यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये पहले आए हैं तो पिछड़े में है। सबसे पहले तांबा धातु की खोज हुई थी। फिर लोगों को पता चला कि तांबे में हम क्या मिलाएं। एक तो वह पिताजी, पिताजी पिताजी के बनेगो, ये दुनिया पित्तल दी जो सनी लियोनी बता के गई, तो बाद में मेरे बड़े दुनिया तो पित्तल की है। तो अगर तांबा सीधा सीधा निकाला है तो ये लोग तो तांबे का यूज लेते थे, और इन लोगों को, ये लोग एडवांस थे, ये लोग किसका यूज लेते थे? कांसे। तो कांसे युगीन बाद में आई ये सभ्यता, तांबा सबसे पहले खोजा गया था। अब अगर था ना जा का तांबे का बर्तन गठे मिला, गणेश्वर तांबे की पिन वगैरह की भी आ जा, तो वह सारी की सारी गठे मिलेगी गणेश। तभी तो इसे ताम्र सभ्यताओं की क्या कहा गया है? अठू दोरी पेचदार पिन मिली है। दोरी पेचदार समझोगे? जब पिन नापा ले आओ बैतियां ठोकी जाए, दोनों साइड में भेज दे, दोरी पेचदार होगी। ऐसी पिना जकी नहीं इल्ली साइड में मिली है, इन वजह संपर्क मानी जाए। अब अगर आ जानी सिंधु घाटी में तांबो गठू जातो, तांबो अठू ही भेजेगा, तांबो तो ही आंगन। अरे जी अंग्रेज अपने अठू ले जाता के कपास, अरे कपास ने कन्वर्ट करे कपड़ों ले आगे पानी पाछो बेच देता। शाना आदमी तांबो अठू ले लियो, बिन कन्वर्ट करिए रुपया कमान लागे हो गए। यानी सिंधु घाटी में तांबा कहां से निर्यात होता था, आयात होता था?
गणेश्वर सभ्यता से ही होता था। बाकी इंग्लिश को खोज करता है रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार है। वे दोनों नाम था ने याद रखना पड़ा 1972। बस 5 ही बात है और कोई बात ही कोई। अब भी नहीं याद रहे फिर के बताते बताओ। गणेश गणेश्वर गणेश जी सौ पहली पोत, इसका मतलब ये जननी है। पत्थर और पुल में से पहले पुल आया है। पुल का बना कुछ भी मिले वो सारे सारे यहाँ है। पहले तांबा खोजा गया तो ये सभ्यता पहले हुई है। ये तो तांबा का बर्तन वगैरह, तांबे को मछली पकड़ने को कांटो, मछली पकड़ना कांटो, समझ गया के? तो फिर लोग शाकाहारी कौन है रहो किंग मोटरसाइकिल बाजे, ये शाकाहारी थे एक मांसाहारी है? ये बात हो तांबे का बर्तन में मछली पकड़ना कांटो मिले तो मछली खिलाने खातर पकड़ता गे, खान खातिर ही पकड़ेगा। हाँ बिथारा करे अगर दारू की बोतल मिले तो पटाखो छोड़ने थोड़ी ले होती दारू की बोतल। मतलब कोई ना कोई घर में पीवे, जब भी रिश्तेदार या थार पापा था रिश्तो देखने जागा नहीं तो भाई और गोर कौन करे भी घर में इन्हें भी नहीं देखेगा। गड़ी बोतल डी कौन पड़ी है। बियर की बोतल भी टॉयलेट जान खातर बांगे घरे मिलेगी जहां घरे कोई दारू पी रही है, बाकी घरे बियर की बोतल भी कौन मिलेगी। तो भाई क्यों तो इन पर भी मछली को कांटो है, इनको मतलब ये मांसाहारी थे। तो ये लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। बस 4 बातें हैं, बाकी कल पटा पे लिख हो गए बहुत पड़े। हेडिंग डालो सिंधु घाटी सभ्यता या लगाता जाइयो। लिखो रे टाबरो लिखो बेटी का बापो को बेटी बाप। हाँ सिंधु घाटी सभ्यता या लगाता जाइयो। हड़प्पा सभ्यता या को मतलब लाइन खींचता जाइए, लाइन को मतलब ये सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, फिर या लगा के मातृस्तात्मक सभ्यता, मातृस्तात्मक मातृस्तात्मक लाइन खींचता जाओ। कांस्ययुगीन सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता सभ्यता। सबसे पहले एक नाम लिखो हड़प्पा, शॉर्ट में थोड़ा सा परिचय खाते लिखा रही हूं। पहला नाम लिखो हड़प्पा। सिंधु घाटी का खोजा गया प्रथम स्थान, सिंधु घाटी सभ्यता खोजा गया प्रथम स्थान 1921 है। लिखो तो लिखते जाए 1921, ठीक है। दूसरा लिखो मोहनजोदड़ो, स्थान 1921। दूसरा लिखो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो लिखो। सिंधु घाटी का खोजा गया दूसरा स्थान है, ये 1922 है। सिंधु घाटी का खोजा गया दूसरा स्थान 1922। फिर हेडिंग डालो कालीबंगा 3 नंबर, 3 नंबर अब हेडिंग डालो कालीबंगा, कालीबंगा। गग्गर, गग्गर के यहां लगा के सरस्वती, दोनों एक ही नाम है, गग्गर या सरस्वती, कोई एक नाम मिला था। गग्गर या सरस्वती, क्यों गग्गर नदी का पुराना नाम है। गग्गर या सरस्वती नदी हनुमानगढ़, गग्गर या सरस्वती नदी हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। देखो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ी, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ी, शाब्दिक अर्थ काली चूड़ी, काली चूड़ी, काली चूड़ी। देखो कालीबंगा को, कालीबंगा को दशरथ शर्मा ने, दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी कहा। कालीबंगा को दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी कहा। थर्ड राजधानी, तीसरी राजधानी कहा। लिखो खोज, खोज 1951-52 अमलानंद घोष, ब्रैकेट में लिख दो ए घोष,
1951-52 ए घोष अमलानंद घोष। हाँ, ए घोष अमलानंद घोष, शॉर्ट में ए घोष, पूरा नाम अमलानंद घोष। 51-52। उत्खनन, उत्खनन 1961 से 69, 1961 से 69। BV ऐसे लिखो, ब्रजवासी लाल, ब्रिजवासी लाल ब्रैकेट में लिख दो बीवी लाल, ब्रिजवासी लाल यानी बीवी लाल। वह बाल कृष्ण थापर, BK थापर शॉर्ट, ब्रजवासी लाल यानी बीवी लाल ब्रैकेट में, और बाल कृष्ण थापर ब्रैकेट में BK थापर, BV BK। लिखो समय, सभ्यता का समय, टाइम कब हुई थी? 2350 से 1750 ईसा पूर्व। 2350 से 1750 ईसा पूर्व। अब लिखो विशेषता, विशेषता सभ्यता की क्या विशेषता है? नंबर एक, नगर, नगर 2 भागों में विभक्त मिले, दो भागों में विभक्त मिले, पश्चिमी दुर्गीकृत व पूर्वी अदुर्गीकृत, पश्चिमी दुर्गीकृत व पूर्वी अदुर्गीकृत। दो नंबर लिखो, समकोण पर काटती सड़कें, समकोण पर काटती सड़कें। 3 नंबर, लकड़ी लैकड़ी, लकड़ी की बनी नालियां मिली, लकड़ी की बनी नालियां मिली। नंबर 4, जुते हुए खेत के अवशेष मिले, जुते हुए खेत के अवशेष मिले। समकोण पर, ऐसे और लिख देना ब्रैकेट में, समकोण पर जुते हुए खेत के अवशेष। नेक्स्ट, 7 अग्नि वेदिकाएं मिली, हवन कुंड, हवन करेंगे भाई, हवन करें। 7 अग्नि वेदिकाएं, हवन कुंड, हवन कुंड या अग्नि वेदिकाएं मिली। रट्टा मार लियो, आओ गोनी भाई। ये जो पेपर हुआ आपकी कल्चर करवाई नहीं अभी, मुझे लग रहा है, बाकी आप करवाई में नहीं छोड़ो थे। 4 घंटा होते एक ज्योग्राफी को वीडियो है, ज्योग्राफी को, और कल्चर का 19 वीडियो यूट्यूब पर बढ़िया फ्री, और 7 है महाद्वीप का। इतना देख लियो, और थाने एक ही पर्सन बारों को मिल रहा है, ग्राम से होकर एक ही बारों को नहीं है, इतना मात्र 25 घंटा का वीडियो। विश्वास को नहीं और मन में रहे, क्योंकि उन्दी सुंदी 12 बातें सुन ले, नहीं तो बड़ोकड़ा बहुत है। तो बड़ोकड़ा संपर्क में रोगी वे अंगो कराइडो एक ही कोनिया बा कोनिया तय कने बातें सुन लियो, सुन के बिना मतलब ऐसा सा संपर्क ही क्यों रखो थे भाई? भाई जो लोग आपको ये कहते हैं पढ़ो भाई पढ़ो, बस गठी पढ़ो, वो तो है आपका सही हितेशी। और जको ज्ञान जाड़े नहीं, गठू आई है, बट्ठे की है, बांकन की है, त्याकन की है, ऐसा बावड़ा क्यों संपर्क करो? बांग उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि थारे कल लागे जानकारी लेनी। तो मैं को कराइडा है बांध देख लियो, एक किताब पढ़ ले, अगर सिलेक्शन चाहिए तो लोगों ने ज्यादा बहकावे में ना आइयो। सिर्फ लोगों को जिला दर्शन नहीं, जिला दर्शन में पूरे मैटर नहीं होता,
अलग से, ज्योग्राफी की अलग, हिस्ट्री अलग, कल्चर अलग। एक किताबड़ी लियाओ भी किताबों बारे मैटर कौन जा, अगर भी किताबों बारे मैटर जा रही हो तो किंग बाप ने को नहीं आ। गणित का 10% आया, 5% किताबों बारह, आप बीएससी का पर्सन, बीएससी के स्टूडेंट ने छोड़ी कि नहीं को नहीं आ, क्यों क्या फर्क पड़ो। तो कंप्यूटर के 2-3% बाहर से थे किसी गाइड से, किसी को नहीं आ रहे थे, तो फिर बांग पीछे क्यों बाजो, तो मेरिट 50 आ जाएगी, थान तो चाहिए किताब है 50-60 तो चाहिए। तो नई नई किताबा, नए नए लोगों को ज्ञान ना ले करो, लोगों को ज्ञान फ्री अगर थाने कोई ज्ञान दे रहे है तो समझ लिया इनको कोई ना कोई स्वार्थ है। स्वार्थ है या तो वो मेरू कोई दुश्मनी काटते हो मेरी काट करके, या फिर थारा नंबरिया लेने चक्राम हो गयो, बाकी और कोई उद्देश्य को नहीं। फ्री ज्ञान देने थे, क्लास बारे मिल ली और जो मन पूछ लियो जी थाने एक ही बात बता दी, तो एक बात कौन बताऊं बुलाई, की पूछ लियो बुलाई, यहां पूछोगे सब कुछ जवाब मिला, बाहर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेरे बारे के स्वार्थ है भाई, और यहाँ पर डाल रहे हो पैसे लगते हैं, ज्ञान के पैसे लगते हैं, फोकट में ज्ञान कहीं नहीं मिलता, और फोकट और ज्ञान कद्दी काम को नहीं आओगे। तो एक किताबड़ी राख लियो, एक किताबड़ी रट लियो, लोगों के संपर्क में आओ कम, वो थान ज्यादा ही ज्यादा शंका हो रही है कि यहाँ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, एक बार थे ट्रेनिंग सेंटर में जाइए और पूछ लियो, कोई ट्रेनिंग सेंटर, अभी पुलिस को जो ट्रेनिंग सेंटर चाल रहे गट्ठे भी ऐसा ही को चाल रहे, बन पूछ लियो कि भाई मन जाना है कौन जाना है, पढ़ेड़ा है कौन पढ़ेड़ा, थान पतो लाग जाओ। क्योंकि राजस्थान जी के पढ़ने खातर बाबू जी के धोख मारनी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन को दूसरो बुलाए आज, क्योंकि राजस्थान जी के पढ़े किंग थे तो कोई नहीं किंग भी थे, देख लियो यूट्यूब थार सामने है, किसका पढ़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो ऐ ओंदा सोंदा संपर्क में ना आए करो। अब मिला लेना 20 घंटे के वीडियो में से मिला लेना जो यूट्यूब पे फ्री पड़े है, उनमें से पर्सन आए हैं कि नहीं आए, पतो लाग जाओ थान, बिना मतलब दिमाग खराब कर बोगरो, बेटी का बापो और माओ पढ़ो लिखो, कोई जरूरी काम कौन पड़े, क्यों कौन पड़े, फोन बंद रखिए करो, घर गान बता दियो, ज्यादा से ज्यादा थारे माँ बाप भाई की चिंता आएगी, तो बन बता दियो, फोन बंद रखो, कोई मतलब को नहीं, बिना मतलब वो बर्डन है, आराम रात ने बंद करिए सो, कई बार कहते वो रात ने की जरूरत पड़ जाए तो वो मन्नत पड़े को नहीं, आगलन पड़ेगी, मन्नत पड़ेगी तो मैं ऑन कर ही लूंगा, आगलन पड़ेगी तो आगलो सल्टो, इसी काम पड़ेगी क्योंकि बिन रात ने मेरी जरूरत पड़े, थाना ना पकड़ लियो इसे काम में ही पड़ सके रात ने, तो रात ना आप फोन बंद करिए सो, फोन बंद रखिए अगर बिना मतलब ही बर्डन है, उसके भी तो सल्टा हुआ है, उसके इतना ब्लैक लिस्ट में गिरो, लिखो मात्र, लिखो यहां से युगम समाधि मिली, युगम समाधि, हाँ 6 नंबर, नेक्स्ट जीता भी नंबर है, युगम समाधि मिली। अगलो लिखो भूकंप के अवशेष मिले, हाँ 4 बजे वाली क्लास है, अब 4 बजे 1 बजे आओगी। भूकंप के साक्ष्य मिले, भूकंप के साक्ष्य, भूकंप अर्थक्वेक। 8 नंबर लिखो कालीबंगा से कच्ची ईंटों के भी मकान मिले, कालीबंगा से कच्ची ईंटों के भी मकान मिले, कालीबंगा को दीनहीन बस्ती कहा जाता है, कालीबंगा को दीनहीन बस्ती कहा जाता है। नो नंबर, नेक्स्ट नंबर मतलब जो भी है, गेहूं व जौ के अवशेष मिले, गेहूं व जौ के अवशेष मिले, गेहूं व जौ के अवशेष मिले, कपास के अवशेष मिले, कपास कपड़ा कपास का ही थोड़ा, कपास के अवशेष मिले, कपास को उस समय सीडन कहा जाता था, कपास को उस समय सीडन कहा जाता था, सीडन कहा जाता। नेक्स्ट लिखो यहां से जो लिपि मिली है, यहां से जो लिपि मिली है, लिपि मतलब लिखना, उसे भाव चित्रात्मक
भाव चित्रात्मक, या लगाता जाओ। बोस्टोफेदम, बोस्टोफेदम या सर्पिलाकार नाम दिया गया, सर्पिलाकार लिपि, भाव चित्रात्मक, बोस्टोफेदम या सर्पिलाकार नाम दिया गया। ये दाएं से प्रारंभ होकर दाएं से प्रारंभ होकर बाएं, दाएं से प्रारंभ होकर बाएं, फिर बाएं से दाएं की ओर, फिर दाएं से प्रारंभ होकर बाएं, फिर बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है, जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। अभी तक पढ़ी नहीं गई है। देखो यहां दरवाजे, दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुल के, दरवाजे, दरवाजा लिख लो, दरवाजे लिख लो, दरवाजा मुख्य सड़क पर न खुल के गली में खुलते। ब्रैकेट में एक नाम लिख देना, अपवाद लोथल, गुजरात। लोथल में मुख्य सड़क पे खुलते हैं, पूरी सिंधु घाटी में। ब्रैकेट में लिख दो अपवाद लोथल, गुजरात। देखो नेक्स्ट नंबर, यहां से लोथल गुजरात में पड़े। अपवाद का मतलब समझिए, अभी मेन सड़क पर खुला है। लिखो यहां से काले मृद भांड मिले हैं। काले मृद भांड यानी बर्तन, भांड माने हुए बर्तन। काले मृद भांड, मृद भांड का मतलब मिट्टी के। यहां से काले मृद भांड मिले हैं जिन पर हरिण के चित्र है, जिन पर हरिण के चित्र है। हिरण ने हरिण बोला, हिरण को नहीं, हरिण में हरिण के चित्र मिले हैं। ये मृद भांड प्राक हड़प्पा के मृद भांड है। प्राक हड़प्पा, हड़प्पा से भी पहले के प्राक हड़प्पा के मृद भांड है। जिन्हें अमलानंद घोष ने सोंथी मृद भांड कहा, जिन्हें अमलानंद घोष ने सोंथी मृद भांड कहा। सोंथी, सोंथी मृद भांड, सोंथी सभ्यता को नहीं, सोंथी मृद भांड कहा। नेक्स्ट लिखो नंबर, हाँ कितना, जितना भी नंबर है। 6 छेद की बालक की खोपड़ी मिली। 6 छेद के बालक की खोपड़ी मिली, जो शल्य चिकित्सा के अवशेष है, जो शल्य चिकित्सा का अवशेष है। शल्य चिकित्सा मतलब चीर फाड़ को जो ऑपरेशन में नहीं, वो शल्य चिकित्सा में मिली। नेक्स्ट लिखो स्वस्तिक का चिन्ह मिला। स्वस्तिक साथियों है, स्वस्तिक माने हुए साथियों। ब्रैकेट में बना दो साथियों, जो बनानो तो आतो योग्य हो। स्वस्तिक का चिन्ह मिला। यहां से 2 सिक्के मिले, जिनमें एक पर व्याघ्र का चित्र, जिनमें एक पर व्याघ्र का चित्र वह दूसरे पर महिला कुमारी देवी का चित्र मिला। एक पर व्याघ्र, व्याघ्र वह टाइगर, दूसरे पर महिला कुमारी देवी, यानी महिलाओं चित्र कुमारी देवी नाम देती हो।
कुमारी देवी का चित्र मिला। 17 नंबर, कालीबंगा सभ्यता को दोहरे परकोटे की सभ्यता कहा जाता है। दोहरे परकोटे की सभ्यता कहा जाता है। दोहरे परकोटे मतलब डबल, डबल दीवार, दोहरे परकोटे की सभ्यता कहा जाता है। देखो ये लोग शव को दफनाते थे, शव ने दफनाता, गाड़ बूरता। और बताओ, और लिख सोंथी। सोंथी सभ्यता नहीं है, सोंथी नंबर को नहीं है, नेक्स्ट नई सभ्यता है। सोंथी सभ्यता बीकानेर, सो बिंदी थी, बीकानेर। खोज 1953, अमलानंद घोष। 1953, अमलानंद घोष। उपनाम कालीबंगा प्रथम। कालीबंगा प्रथम। हेडिंग डालो नई, रंग महल सभ्यता हनुमानगढ़। रंग महल सभ्यता हनुमानगढ़। गग्गर नदी, गग्गर नदी, गग्गर गग्गर, हनुमानगढ़। उत्खनन, उन्नीस सौ 52, हनारिड। अनारिड ब्रैकेट में लिख दिया, स्वीडन का है नारिड, ब्रैकेट में लिख दो स्वीडन। समय भी लिख दो, लिखो तो ए रटियो ना, रटनी मैन कालीबंगा ये ए तो बस ही लिखा दी। 1000 से 300 ईसा पूर्व है। रटो तो बहुत बढ़िया बात है, ने रटो तो भी काम चाल जाओ। 1000 से 300 ईसा पूर्व है, ईसा पूर्व है। लिखो यहां से कनिष्क प्रथम व कनिष्क तृतीय के सिक्के मिले। कनिष्क प्रथम व कनिष्क तृतीय के सिक्के मिले। बच्चों के खेलने के, बच्चों के खेलने की मिट्टी का पहिएदार गाड़ी मिली। मिट्टी की पहिएदार गाड़ी मिली। बच्चों के खेलने की मिट्टी की पहिएदार गाड़ी मिली। अगलो लिखो पीड़ी बंगा। नेक्स्ट पीड़ी बंगा। गग्गर या सरस्वती नदी, हनुमानगढ़। यहां से बाबा रामदेव का मंदिर, रामदेव जी महाराज है, वह पिंपल का वृक्ष मिला है। बाबा रामदेव की मूर्ति व पिंपल का वृक्ष मिला है। आहू। नेक्स्ट कौन बोली जब फीस एक कर दे दिए तेरी, और क्या बोला तो सर फीस दे बोल देगा। बाबा रामदेव मंदिर पिंपल का वृक्ष मिला। लिखो है, लिखो, अरे लिख लियो। गणेश्वर सभ्यता, कांतली नदी, नीम का थाना, सीकर। गणेश्वर सभ्यता, कांतली नदी, नीम का थाना, सीकर। नीम का थाना, तारनगरो थानो है नहीं भी, नीम को थानो है। खोज 1972, रतन चंद्र अग्रवाल। खोज 1972, रतन चंद्र अग्रवाल।
रतन चंद्र अग्रवाल, आरसी रतन चंद्र, आरसी अग्रवाल। उत्खनन, उत्खनन 1978 रतन चंद्र व विजय कुमार। 78 रतन चंद्र व विजय कुमार। विजय कुमार। इस सभ्यता के उपनाम लिखो। ताम्र सभ्यताओं की जननी, ताम्र सभ्यताओं की जननी में ब्रैकेट में लिखो ताम्र जिला झुंझुनू, तांबा जिला झुंझुनू व ताम्रवती नगरी आहड़ को कहा जाता है। तांबा जिला झुंझुनू को व ताम्रवती नगरी आहड़ को कहा जाता है। आहड़, आहड़ उदयपुर में पड़ा, आप बाद में पढ़ागा। तांबा जिला तो बोले झुंझुनू और ताम्रवती नगरी बोले आहड़। दूसरा उपनाम लिखो, ताम्र सभ्यताओं की जननी लिख लियो नहीं? अच्छा, दूसरा लिखो पुरातत्व का पुष्कर, पुरातत्व का पुष्कर, पुरातत्व का पुष्कर। समय लिखो 2800 से 2000 ईसा पूर्व, 2800 से 2000 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व। यहां से प्राक हड़प्पा व हड़प्पा के अवशेष मिले, यहां से प्राक हड़प्पा व हड़प्पा के अवशेष मिले। अवशेष मिले। पत्थर के मकान व पत्थर के पुल मिले। मछली पकड़ने का कांटा मिला। मछली पकड़ने का कांटा मिला। दोहरी पेचदार पिन मिली। दोहरी पेचदार पिन मिली। नाड़ीदार प्याला मिला। नाड़ीदार प्याला। यहां से काले व गेरुआ रंग के मृद भांड मिले। एक तो कालीबंगा होगी, ठीक है। कालीबंगा बाद में सिर गणेश्वर, मैन 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 सभ्यता, बाकी तो नॉर्मल है, कदी पढ़ दी हो। इसके बाद बेराट रहेगी और एक रहेगी आहड़। मैन आहड़ और बेराट दो रहेगी, आहड़ और चौथी बेराट। देखो सभ्यता बिया समझाना रो किमी को नहीं हुए, रट्टा मारनो हुए कदी मार लियो भलाई। तो मैन मैन मैं बता दी और फिर लिखा दूंगा और बांग रट्टा। शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो, दक्षिणी राजस्थान में जकी सभ्यता पनपी, बा अटकर एक नदी है बनास, भी नदी के इर्द गिर्द पनपी। बनास नदी है, मैं नदी है, इन्हें बनास। अब देखो एक नदी निकले, जकी को नाम है आयड़। हुनेड़ो के नाम छोरियो धीरे बोलो, ये काना मांगर निकलो। आयड़ नदी है, आयड़ नदी निकलेगी और थोड़ी सी आगे जाएगी, ई नदी के किनारे एक सभ्यता है और बी सभ्यता को नाम किया है आहड़। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद में आयड़ नदी एक झील में गिर जाएगी। कौन सी? कौन सी झील? पिछोला झील में आयड़ नदी गिर जी। कद्दू पड़न लागी है, रात तानी तो कौन पड़े, अब जी सुबह पड़ेगी, ठंड में बेरो को नहीं। उदय सागर, उदय सागर झील में गिरने के बाद में आयड़ नदी को नाम चेंज हो जाए। यूं आगे ई नदी ने बोले बेड़च। और थोड़ी आगे चल है जब एक सभ्यता और है, जकी को नाम है बालाथल।
फिर आगे चला ये नदी के किनारे एक दुर्ग है, गंभीरी और बेड़च के संगम पर कौन सो, चित्तौड़गढ़। फिर आगे जा गया नदी क्या में गिरेगी, बनास। आई तो है, कदी देखो। अगर उदय सागर झीलों पहली कोई चीज है तो बा मान लीजिए कि अयड नदी के किनारे, और उदय सागर झील के बाद में कोई चीज है बा मान लीजिए कि बेड़च के। जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो गंभीरी और बेड़च के संगम पे, गंभीरी और आयडच के संगम पे नहीं है। उसी प्रकार आहड़ सभ्यता जो है वो बेड़च नदी के किनारे नहीं है, किसके किनारे मानी गई है, आयड। बोलिंग आई समस्या हो रही है। 1035 क्लास होगी राजस्थान पुलिस की, कौन सी लियो बताओ, इन कौन सी बताओ। 999 बाद ले ले मुना सारी है। कौन से टॉपिक बुक से पढ़े, सारा ही पढ़ना पड़ा तो बुक को कोई न्यारो थोड़ी है। चलो 1035 वीडियो रे राजस्थान पुलिस, बड़ा है नहीं बड़ा, 12 तो लोग आके शायरी है 1035 हो रहे, 1035 वीडियो में किमी को नहीं क्यों आई सुनी होगी। चलो पढ़ लिया, नौकरी लागने तो किमी कौन पढ़िया बात, बिना मतलब संपर्क कम जोड़े करो, ए जगह अंतरराष्ट्रीय संबंध जगह बनाओ नहीं अठागे, कोई काम को नहीं आओगा, बिना देने ज्ञान ज्ञानियों थोड़ा दूर रही करो। कह दे करो मैं तो स्पष्ट लगा रखिए कमरे का आगे, कृपया मुझे ज्ञान न दे, मैं ऑलरेडी ज्ञानी हूं। तो थे कह दे करो मैं ऑलरेडी ज्ञानी है, मन ज्ञान ना दे करो। देखो आहड़, आ अरे आ नहीं याद रहे तो भाई ये याद रख लिया। यानी आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे, कुछ किताबें यहां लिख देगा बनास नदी के किनारे, तो वो किताब आरो की है गलत है, बाकी गलतियां को नहीं। जी हाँ, सिंधु घाटी का आसपास की सभ्यता पनपी बिंगो अपन नाम के दियो सिंधु घाटी, जैसे कालीबंगा भी सिंधु घाटी सभ्यता का ही अवशेष है। ये जो सभ्यता है ना, यहाँ पर मूल नदी कौन सी है, मूल नदी बनास है, बनास की सहायक है। तो यहाँ कई सभ्यताएं एकाई को नहीं, जी आहड़ है, इस साइड में है गिलुंड, इली साइड में है बागोर, आओगी बाला थलिंग, मतलब कई सभ्यताएं है। सारी सभ्यता बनास व उसकी सहायक नदियों के आसपास पनपी है। इस वजह से आहड़ को बनास संस्कृति भी बोले। बनास नदी के किनारे को नहीं, कोई किताब पर गलती लिख दी होगी कि बनास नदी किनारे को नहीं, इस सभ्यता बोलने जरूर है कि बनास संस्कृति। अपने एक महाराणा हुए थे अमर सिंह, किसके पुत्र थे, महाराणा प्रताप के पुत्र थे महाराणा अमर सिंह। महाराणा अमर सिंह पहले राजधानी चामंड थी, फिर वो उदयपुर आ गई थी। महाराणा अमर सिंह की जब मृत्यु हुई तो उनका दाग संस्कार हुआ था आहड़ के अंदर, और अमर सिंह के बाद जितने भी महाराणा है सबका दाग संस्कार कहाँ होने लग गया, तो मेवाड़ महाराणाओं का ये शमशान घाट था। तो जब भी राजा महाराजा मरतो नहीं, जब भी पीछे रानियां सती होया करती, 1 2 3 4 5 जितनी भी है, जितनी ज्यादा सती होती है तो यहाँ मानतो को तकड़ो राजा हो जो कि पीछे 2000 सती हो जाए। तो अब महाराणा पीछे सती तो होया ही करती, इन वजह इतनी सतियां हुई है कि इस क्षेत्र ने बोला महासतियों का टीला, महासतियों का टीला। बठेगा लोग आहड़ ने आहड़ कौन बोले, तो के बोले धूलकोट, याद रहे इसके। आहड़ को संस्कृत में बोलेंगे आघाटपुर, आघाटपुर को परिवर्तित रूप तो आड़ है, या वज्रांग को परिवर्तित रूप बजरंग है, कृष्ण का परिवर्तित रूप किशन है, तो भी आघाटपुर का परिवर्तित रूप क्या है, आहड़ सभ्यता आयड़ या बेड़च नदी के किनारे है। 3-4 एक उपनाम है, एक तो बनास संस्कृति बोलते हैं इसे, महासतियों का एक काल और बतायो मैं याद हुए थे, काल अर्थ के याद रहे, बीच में 24 घंटा भी तो क्या, काचो दिमाग है, टाबर हो रू, पापा की परियां हो, याद थोड़ी रहे, पापा चमगादरा तो मजबूरी है याद करना पड़ेगा। बतायोगे कौन, बतायोगे बतायो को नहीं, ताम्रवती नगरी बतायो, हाँ तो बताए तो पढ़ ले करो मुना, ये क्या काम चलेगा है। चलो देखो कोई बात, ए पहली पोता है नहीं वर्णमाला, पहली आतो ए आ ई यू, और अंग्रेजी में क्या आवे, इसकी खोज जो हुई थी वो की थी अक्षय कीर्ति व्यास, एक होश को नहीं सक जगह एक होश आओ गए बेचारो, अक्षय कीर्ति व्यास, हम है सीधे साधे अक्षय वो। देखो भाई उदयपुर साइड है, आड़ उदयपुर में,
संपन्न क्षेत्र है और नाज पानी भी घणो ही बैठे वे नहीं। तो नाज पानी रखने खातर अपन किन की बनाना पड़ेगा। तो नाज खातर पुराने टाइम में बेरो के अपना बूढ़िया क्या में नाज रखा करता, क्या में, अरे कोठी, बूढ़िया नाज रखने खातर गोबर की कोठी बनाता, कोट। आजकल तो ये चीजा लुप्त हो गई, आजकल तो आप जी आप पितल पा क्या बनाएगा, लो लागी बनवा लिया आप। पुराने टाइम में होया करती गोरे या कोट, कोठो वे नहीं, कोठो तो अलग वे भैया, अंग्रेज भी वे ये करा तो वे को वे भाई। तो नाज रखने की अठे कोठी बनाई गई, जगह वो नाम पूछे है गोरे या कोट, तो नाम याद रहे आराम रहे। जद इतनो नाच पानी वे जद बनाने खातर की चाहिए चूल्हा पर ही बनतो होगा नाच तो अठे एक घर में चूल्हा मिला कितना 6 भाई, इतना चूल्हा किया कौन कहो कटबड्यो 6 चूल्हा वे संयुक्त परिवार भाई। थार घरे कितना है, न्यारा होता ही और न्यारा होता ही, तो संयुक्त किया हो। हाँ अरे तो संयुक्त किया होगा, 2 चूल्हा होना को मतलब वो है कि न्यारा हो गया। हो सके या तो कोई संयुक्त उद्योग हो गए होंगे, जब मान लो इसी कोई जरूरी पड़ गई होगी कि 6 चूल्हा एक घर में बनाए, बाकी किताबड़ा लिखे संयुक्त परिवार भी थे रट लियो, ठीक है भी 6 चूल्हा मिले। आ सभ्यता 8 बार बनेड़ी है, 8 बार उजड़ेड़ी है, परता मिलेड़ी है 1 2 3 4 या परता, परता का आधार पर वही अंदाजो लगाए हो सकता है सभ्यता 8 बार खत्म हुई होगी फिर बनी होगी। तो अठे की एक पानी सोकण खातर गड्ढा बनाएड़ा, और गड्ढा के मां जी आप तो आजकल गड्ढा बना के वेले करे अपने गोल वेला नहीं मीडिया वाले जो भी वेला आगे गड़ा वेलेड़ा एक दूसरे के ऊपर पानी सोखने के लिए गड्ढे बनाए गए जिनमें क्या रखे गए थे एक दूसरे के ऊपर। अठुंज का बर्तन मिले ने भांडा मृद भांड, वहां पर लाल और काला मिले चित्रकारी के ऊपर सफेद रंग की पॉलिश करके और ज्यामिति आकार का चित्र बनाया। ज्यामिति समझोगे मैथ की आकृति ज्यामिति आकारों के बनाया चित्र। अठे एक हत्तो मिलियो कटका कौन काटे करे भाई, छाणी है तू अगले घर जाके कटका बढ़िया कौन लागे। अब सगुन मानता पहले बूढ़िया वेरेदन है हड्डी कमजोर हो जाए ई तरीके को एक जल पात्र भी, जल पात्रो मतलब वो है कि जिया चा पीड़ी होगी थारी कप में पकड़न खातर डांडी में, फिर वो बड्डो है जो कम कहीं फिल्मा फालमा कौन देखे कोई जूस पिए दूध पिए भी खातर बड्डो है जो कहीं पकड़ी जाए वो हत्तो देड़ो है। अठे जगह जल पात्र मिलिया नहीं गमला टाइप का यहाँ जकांगे के कौन लागेड़ो हाथों को लागेड़ो, यानी बिना हत्ते के जल पात्र मिले। ई तरीके का जल पात्र जगह मिलेड़ा है पैगठ मिलेड़ा है ईरान में। इंगो मतलब इस सभ्यता को संबंध किंग सा गए हो सकेगी यार ओ हैंग बहुत है यहाँ करिए चिंगरा लियो पहले ईरान संबंध हो सके क्या अपनो। अरे पुराने टाइम में जी हाँ हज यात्रा जाता मक्का मदीना इराक में पड़े तो क्या जाता, अरे कदी नक्शे में देखियो थे यो भारत से और इन्ने करिए इल्ली साइड में लो इन्हें इराक ईरान सऊदी आ लो तो पानी जाता पानी आ जाता, पुराने टाइम पानी में जाया करता। आ मानना है कि वो जो अरब सागर है नहीं पहली अरब सागर अपने राजस्थान तक को पहली कदी रामायण देखिए तो भगवान राम एक तीरियो मारे वो तीरियो आ गया अपने राजस्थान में ला गए अठू पानी सूख गयो हो सके यहाँ हो सके सूक्यो तो खारो नंगो प्रमाण का अपने देखो इल्ली साइड में खारे पानी जिला को नहीं नमक है पानी हो सके पहले समुद्र अट तक रहे हो गयो तो वो समुद्र को संपर्क हो गया इराक ईरान। तो हो सकता है कि इस सभ्यता का संबंध किसके साथ था बिना हत्ते के यहाँ से क्या मिला। अब क्या अठे गए आभूषण वगैरह तो यही ज्यादा पेरा, आज भी सबसे ज्यादा आभूषण दक्षिण राजस्थान में पेरी जाए, उत्तरी राजस्थान की कौन पेरे बट तो देखोगा नहीं अठू लेकर तक पेरा रखेगा लोग बहुत आभूषण पेरे सारा सारा आभूषण पेरेगा। तो बट्ठे बी टेम भी फेरता तो अठे की एक लोग दफनाता और बिंग अंदर बतावे अठे आभूषण भी मिले आदमी के सागे आभूषण सहित दफनाता। आभूषण क्या बनेड़ा आभूषण सोने चांदी का नहीं पत्थर ऐ क्यों तो
कीमती जका पत्थर हुए नहीं, पत्थर ज्यादा महंगा हुए थे, सोने में डोडी हो रही होगी। कोई नूर की है, एक दगड़ी तो है, एक पत्थर ही तो है। पत्थर ज्यादा कीमती होता है सोने से भी, हीरो वगैरह वे। तो कीमती पत्थरांगा बनेड़ा है। और बिंग सागे जिया होस गई सी कोई रिवाज हुए, या आपने कोई घर में डेनियो डानियो मर जा, तो आपा भी कुछ आपा सोनो चांदी वे तो काट ही लिया, आपा मारी के कट मार मारी जो, या आंगड़ी में कट्टे नहीं, जो मेरे बाद आंगड़ी कल्टी हो जाए तो आप काट लियांगा, लेकिन सोनो कौन जाने दे आप अपने घर में बोले। तो अब के वे डेनिया कपड़ा कपड़ा वह आप गेरी आवा शमशान में गिरा नहीं, क्यों बंगवा कोई सोए को नहीं, गिरना ही पड़ेगा। पर रिवाज है कि भी आ मानना आपा गए कपड़ा गए काम आओ घर भी, इस तरीके कोई रिवाज है अपने भी। तो पुराने बहुत सी ऐसी जनजातियां भी है, अपने भारत में तो नहीं है ऐसी, बहुत सी जगह ऐसी जनजातियां है जो आदमी मरता है उसके साथ में और कोई जानवर दफना होगा, जहाँ कोई पालतू भी गंडकड़ो करे भी गंडकड़े ने सागे दफना दिया जीवते ने, बोले ओ इंग सागे जागो आगे और इंगी के करेगो, इंगी हेल्प करेगो। तो इन तरीकों इंग बताओ आपा तो आपा गुदरिया गदरिया फेंक के आवा और तो की कराई कोनी अट्ठे बतावे कि आदि जब मरतो री आभूषण सही थी दफनाता, आभूषण भी की हाँ कीमती पत्थरांगा बनेड़ा आभूषण। तो ओ याद रह जाओगे, याद के रह जाओ के बताओ ही कौन बेरो पड़ियो है, के बता दियो। आहड़, आयड़ नदी, अक्षय कीर्ति, दो तीन नाम और लिखने बाचेगा। इंग बाद एक अठ जगह मर्द बांड मिलिया बान उल्टी तिपाई पद्धतियों पकाएड़ा, माऊ पहली पका लिया हो गया उल्टी तिपाई पद्धति, तो उल्टी तिपाई मर्द भांडे पकाएड़ा मिले। एक बिना हत्ते के जलपात्र, इसका संबंध ईरान से है। बड़ी बड़ी कोठियां मिली है जिन्हें गोरे, और एक घर में 6 किए मिले हैं चूल्हा। ठीक है कि ठीक है, चल आगे चल। अटकर कई सभ्यता है तो भाई मैन की थाने याद करनी है बात है आहड़। आहड़ के बाद में अगली सभ्यता कौन सी है, बालाथल। बालाथल गढ़े उदयपुर, एक बार सीधो सीधो प्रश्न पूछ ले, बालाथल है उदयपुर। तो सीधो सीधो अगर याद रखा आप, बाला नाम याद रख लियो बुलाई, बाला का एक रोग हो रही है कुष्ठ, कुष्ठ वे टाप रोग, कोड। कोड अब वर्तमान में नहीं होती, कोड किसी को, कोड लुप्त हो चुकी है। पहले पुराने टाइम में एक एलर्जी टाइप होती, अगर कोई छू ले तो नहीं, छूता ही बिंग और कोड हो जाती, यानी एक एलर्जेटिक बीमारी, एलर्जी किंग ही वो छूणु फैजे थार सागर है जे सागारी का एलर्जी है नहीं, तो बा एलर्जी थे सागर और कपड़ो यूज कर लियोगा नाने और तो बा एलर्जी थार बाजी, तो एलर्जी बीमारी हुआ। तो कुष्ठ भी एक प्रकार की एलर्जेटिक बीमारी है। तो अटो कोई हड्डी मिली कोई बोले हड्डी गत के उड़ो कुष्ठ उड़ो बालाथल के अंदर। और हाथू बनेड़ो बहुत पुरानो 500 ईसा पूर्व, हाथू बनेड़ो कपड़ो, कपड़ो समझ गया कि हाथू बनेड़ो जे थे कौन बनाए पुराने टाइम में अपने सरकारी स्कूल में मैडमा कौन बनाती है, कई मैडम बड़ी बस स्वेटर बुनती, तो वो जो यानी वो कपड़ो पुराना कपड़े को से सौ पुरानो सूती कपड़े को से जो मिलेड़े वो घुटू मिलेड़े। अठे एक दुर्ग नुमा कमरो मिलियो, जो कम घर किता कमरा कम किता बिंग मा 11-12 के कहे क्या यो बोलो, बोले ही नहीं बीच कुण बोले ही, देखो रट्टा मारना है, मैं रट्टा मार रखे थे भी रट्टा मार ली, समझना रो की गुण के समझाऊं तो आ मिलिए बा मिलिए ओ खोदियो वो खोदियो थे तो आने के समझवाओ तो मारना रट्टा है भला अब मार लियो भला आगे वैकेंसी है तक 6 या 7 हजार राजस्थान पुलिस दोबारा भी आओगी, और भर्तियां तो आती रहेगी भी, सेकंड ग्रेड की भी आओगी, फर्स्ट ग्रेड की भी आओगी, आरएस की भी आओगी, कदी मार लियो थार जच्चे। बाकी गिल्लुंड है वो लिखने माजिया की एक अठे बागोर, बागोर को नाम सुने बागोर पड़े भीलवाड़ा, कुणसी नदी कोठारी, इसे आदिम संस्कृति संग्रहालय बोले। और सबसे पुराना पशुपालन का जो अवशेष मिला है वो कहां से मिला है, बागोर से। कृषि का भी मिले, पशुपालन 14 प्रकार की कृषि का अवशेष मिलेगा बागोर। अब आपने लिख लो, एक बच्ची है वह पूरी हो जाएगी, कौन सी बच्ची है, आहड़ सभ्यता लिखो, आयड़ नदी, आयड़ नदी उदयपुर, आयड़ नदी उदयपुर, उदयपुर। उपनाम लिखो, उपनाम, उपनाम पहलो लिखो धूलकोट, धूलकोट
धूलकोट, धूलकोट। दूसरा उपनाम लिखो, आघाटपुर, आघाटपुर, आघाटपुर। तीसरा उपनाम लिखो, बनास संस्कृति, बनास संस्कृति। चौथो उपनाम लिखो, ताम्रवती नगरी, नगरी। पांचों उपनाम लिखो, महासतियों का टीला, टिप्पो, महासतियांगो टिप्पो। टीला, टीला लिखना, टिप्पो ना लिखो। अब लिखो खोज, खोज। 1953 अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास। लिखो 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 लिखो, अक्षय कुमार लिख दिया, अक्षय कीर्ति व्यास। फिर लिखो 1956, 1956 रतन चंद्र अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल। फिर लिखो 1961 एच डी सांकलिया, एच डी सांकलिया 61। टाइम और लिखो, इस सभ्यता का समय 1800 से 1200 ईसा पूर्व है। समय 1800 से 1200 ईसा पूर्व है। नोट लगा के लिखो, नोट, NOT। गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा इस सभ्यता का समय 1900 से 1200 ईसा पूर्व मानते हैं। गोपीनाथ शर्मा इस सभ्यता का समय 1900 से 1200 ईसा पूर्व मानते हैं। मानते, मानते हैं नहीं मानते। हाँ, अब लिखो विशेषता, विशेषता। नंबर 1, काले लाल मृत भांड मिले, काले लाल मृत भांड मिले जिन पर सफेद पॉलिश थी, सफेद पॉलिश थी। वह ज्यामितीय आकार के चित्र थे। रट्टा मार लिया अंडंगो। अच्छा पूछा तो कोई नहीं, मैं कल पूछूंगा। ज्यामितीय आकार के चित्र थे, चित्र थे, ज्यामितीय, ज्यामितीय आकार के चित्र थे। 2 नंबर लिखो, एक घर में 6 चूल्हे मिले, एक घर में 6 चूल्हे मिले। 3 नंबर लिखो, ये सभ्यता 8 बार बनी व 8 बार उजड़ी, 8 बार बनी व 8 बार उजड़ी। उजड़ी। 4 नंबर, यहां अनाज रखने की बड़ी कोठियां मिली जिन्हें गोरे या कोठ कहा गया। जल सोखने के लिए गड्ढे बनाए गए थे, जल सोखने के लिए गड्ढे बनाए गए जिनमें घड़े के ऊपर घड़ा रखा गया था, घड़े के ऊपर घड़ा रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट, घड़े के ऊपर घड़ा रखा गया था। नेक्स्ट, यहां से बिना हत्थे के जल पात्र मिले, बिना हत्थे के जल पात्र मिले। इस सभ्यता का संबंध ईरान से था। लिखो 7 नंबर, यहां से कीमती पत्थर के बने आभूषण मिले, कीमती पत्थर के बने आभूषण मिले।
मृतक को, मृतक मरेड़ा, डेड बॉडी, मृतक को आभूषण के साथ दफनाया जाता था। मृतक को आभूषण के साथ दफनाया जाता था। चावल के अवशेष मिले, चावल के अवशेष मिले, चावल चावल। ब्रैकेट में या नोट लगा के लिखो, सिंधु घाटी में चावल के अवशेष लोथल से मिले। सिंधु घाटी में चावल के अवशेष लोथल, गुजरात में पड़े, भोगवा नदी किनारे, लोथल से मिले। नेक्स्ट, यहां से एक बैल की मूर्ति मिली, माटी बनेड़ी, बैल की मूर्ति मिली जिसे बनासियन वुल कहा गया, जिसे बनासियन वुल कहा गया। अरे बैल की मूर्ति मिली जो कि बनासियन वुल कहे गयो। 11 नंबर लिखो। यहां तांबे के बर्तन मिले, तांबे के बर्तन मिले, सॉरी तांबे के बर्तन नहीं, तांबे के सिक्के मिले, बर्तन ही जहां सिक्को करो। तांबे के सिक्के मिले, एक सिक्के पर त्रिशूल का चित्र, एक सिक्के पर त्रिशूल का चित्र, वह एक पर यूनानी देवता अपोलो का चित्र मिला। यूनानी देवता अपोलो, जहां अपने शिव जी को नहीं पिया, अपोलो का चित्र मिला। यूनान का देवता है अपोलो। नेक्स्ट लिखो, नापतोल के बर्तन मिले, नापतोल के बाट मिले, बाट हुए, नापतोल के बाट मिले। मकान पक्की ईंटों के बने थे, मकान पक्की ईंटों के बने थे। हाँ, इंडियन हिस्ट्री ये क्या 2 तारीख को करांगा मुना, राजगढ़ राम राम। हाँ भाई, राम राम तारनगर। देखो देखो, यहां मृद भांड उल्टी तिपाई पद्धति से पकाए गए हैं, उल्टी तिपाई पद्धति से पकाए गए, उल्टी तिपाई पद्धति, मुंदा। लास्ट लिखो, शरीर का मैल छुड़ाने के लिए जावा मिला। अरे वो मैल घसना रहो एक नहीं, मैल छुड़ाने के लिए जावा मिला। अरे आपने क्या बोले मन कौन पेरो, बाटो बोले करे नहीं। लिखो नेक्स्ट सभ्यता, गिलुंड सभ्यता, गिलुंड, गिलुंड सभ्यता, गिलुंड सभ्यता। लिखो राजसमंद, गिलुंड पड़े राजसमंद। लिखो नई लाइन में, राजसमंद के मोड़िया मगरी, मोड़िया मगरी टिल्ले का संबंध, मोड़िया मगरी मैगैरी टिल्ले का संबंध गिलुंड से है। फेमस टिल्लो है, सोना चांदी वगैरह निकले, बता सोना चांदी खाता। मोड़िया मगरी टिल्ले का संबंध गिलुंड से है। उत्खनन लिखो इसको, उत्खनन 1957-58 बीबी लाल, बीबी लाल 57-58 बीबी, बीबी बकरियारो, बीबी लाल। लिखो काले व लाल मृद भांड मिले, काले व लाल मृद भांड मिले। चकतेदार हिरण के चित्र मिले, चिकतेदार हिरण के चित्र मिले। हरिण के चित्र मिले। नेक्स्ट लिखो बागोर सभ्यता, कल्चर ऑफ बागोर, बागोर की सभ्यता। कोठारी नदी भीलवाड़ा,
कोठारी नदी भीलवाड़ा, कोठारी नदी भीलवाड़ा। उत्खनन 1967-68, 67-68, वीरेंद्र नाथ मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र, एल एस लसनिक, बस एल एस लसनिक, वीरेंद्र नाथ मिश्र, एल एस लसनिक, वह पुन्ना विश्वविद्यालय द्वारा, वह डेक्कन कॉलेज पुन्ना, ऐसे लिख लो, वह डेक्कन कॉलेज पुन्ना द्वारा, डेक्कन कॉलेज पुन्ना द्वारा लिखो। उपनाम, बागोर का उपनाम। आदिम संस्कृति संग्रहालय, आदिम संस्कृति संग्रहालय, आदिम संस्कृति संग्रहालय। नेक्स्ट, यहां से प्राचीन पशुपालन के अवशेष मिले, प्राचीन पशुपालन के अवशेष मिले। प्राचीन पशुपालन के अवशेष मिले। 14 प्रकार की कृषि के अवशेष मिले, 14 प्रकार की कृषि के अवशेष मिले। दस 10.5 सेंटीमीटर छेद की सुई मिली, 10 पॉइंट सुओ है, सुई किया, छेद की सुई मिली। नेक्स्ट, मकान पत्थर के व फर्श भी पत्थर का मिला। मकान पत्थर व फर्श पत्थर का मिला। हाथ व कान के कांच के आभूषण मिले, हाथ व कान के कांच के आभूषण मिले। ब्लेड मिली, लिख लियो छोरियो। जली हड्डी के 5 नर कंकाल मिले, हाँ बड़ेड़ी। जली हुई हड्डी के 5 नर कंकाल मिले। कौन सो करे हो? नर कंकाल वे कंकाल को नहीं करे, कई बार कौन सुने कंकाल मिलियो, वो वह कंकाल जो हड्डियों के ढांचे को कंकाल बोलते हैं। आदमी ने मार के बुरदे तो मिलना एक में चामड़ी साफ है, सिर्फ कंकाल कंकाल बच्चे। लिखो, बालाथल सभ्यता। नेक्स्ट, बालाथल सभ्यता, बेड़च नदी उदयपुर, बेड़च नदी उदयपुर। उत्खनन वी.एन. मिश्र द्वारा, उत्खनन वी.एन. मिश्र द्वारा, वी.एन. मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र। लिखो, यहां से यू आकार के चित्र मिले, यू आकार के चित्र मिले। दुर्गनुमा, दुर्गनुमा घर मिला जिसमें 11-12 कमरे थे, दुर्गनुमा घर मिला जिसमें 11-12 कमरे थे। कुष्ठ रोग के अवशेष मिले, कुष्ठ कोड वे, कुष्ठ रोग के अवशेष मिले 500 ईसा पूर्व। हाथ से बना कपड़े के अवशेष मिले,
कपड़े के अवशेष मिले, मिट्टी का सांड मिला, सांड गाग गरर, सांड मिला। अगलो लिखो सुनारी सभ्यता। एक दो नाम में लिख लो, यहाँ तो सभ्यता कंप्लीट हो रही है। सुनारी सभ्यता, कांतली नदी झुंझुनू, कांतली नदी झुंझुनू, झुंझुनू लिखो। यहां से लोहे की भट्टी मिली, यहां से लोहे की भट्टी मिली जिनमें दोकड़ियां लगी थी। दोकड़ी व फूकनी, फूंक मारनार को नहीं एक रे, जिनमें दोकड़ियां लगी थी। अनाज का कोठा मिला, अनाज का कोठा मिला। नेक्स्ट लिखो जोधपुरा सभ्यता, साबी नदी जयपुर, जोधपुरा सभ्यता, साबी नदी जयपुर। साबी 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 नदी है, साबुरा सेवर साइड निकले, साबी नदी जयपुर। ये लोहे की प्राचीनतम भट्टी मिली, लोहे की प्राचीनतम भट्टी मिली, यहां से लोहे की प्राचीनतम भट्टी मिली। डिस ऑन स्टैंड मिला, डिस ऑन स्टैंड मिला, कौन वाली जैसे ही नहीं तो खुसर खुसर आवाज ही सुन जाए था ना। हाँ मतलब मम्मी सारे सुती रहे, सारी रात बात लागी रहे, बा आवाज सुन जाए, मेरे लिए कौन सुने जी खातर 4 माइक लगा रखे। डिस ऑन स्टैंड मिला। अगलो लिखो रेंड सभ्यता, ओ डिस ऑन स्टैंड, स्टैंड, रेंड सभ्यता, ढील नदी, ढील नदी टोंक, टोंक TON के टोंक। उत्खनन लिखो, उत्खनन 1938 से 40 केदारनाथपुरी, 1938 से 40 केदारनाथपुरी। अरे 1 बजे ही आवे दीपक है, पहली 4 बजे आती बोला। देखो केदारनाथपुरी, ये लोह युगीन महत्वपूर्ण स्थल है, यह लोह युगीन महत्वपूर्ण स्थल है। महत्वपूर्ण स्थल है, यहां से 3075 पंचमारक या आहत सिक्के मिले, 3075, 3075 पंचमारक या आहत सिक्के मिले, पंचमारक या आहत सिक्के मिले। रेंड को प्राचीन टाटा नगर कहा जाता है, रेंड को प्राचीन टाटा नगर कहा जाता है, टाटा TATA। यहां से टूटा प्याला मिला, टूटा हुआ प्याला मिला। एक और लिख लो, नो है सभ्यता, नो, यस रूपारेल नदी भरतपुर, इंपॉर्टेंट है ये भी। नो है सभ्यता, रूपारेल नदी भरतपुर, नो सभ्यता भरतपुर रूपारेल नदी। ठीक है लिखो उत्खनन, उत्खनन नो सभ्यता, ऑनलाइन आरो लिखो उत्खनन 1963 से 67, रतन चंद्र अग्रवाल, 63 से 67 रतन चंद्र अग्रवाल।
रतन चंद्र अग्रवाल। इनको यहां से लोह युग के अवशेष मिले, लोह युग के अवशेष मिले। लो युग यानी लो गटेम का, लो युग के अवशेष मिले। कुल्हाड़ी व चम्मच मिली, कुआड़ी और चम्मच, कुल्हाड़ी व चम्मच मिली, कुल्हाड़ी व चम्मच मिली। 1700 वर्ष पुरानी, 1700 वर्ष पुरानी पक्षी चित्रित ईंट मिली। पक्षी पक्षी बर्ड बर्ड, पक्षी चित्रित ईंट मिली, पक्षी चित्रित ईंट मिली। एक और लिखो, 1.5 मीटर, मीटर मीटर यक्ष की मूर्ति मिली। यक्ष, यक्ष वह जो, एक तो आदमी है, एक लुगाई है, नहीं आदमी मान लो, आदमी देवता दो कैटेगरी में। इन बाद में एक तीसरी कैटेगरी और है जिसमें किन्नर आते हैं, गंधर्व आते हैं, यक्ष आते हैं। वो तीसरी कैटेगरी जो मानव से ऊपर होते हैं और देवताओं से नीचे होते हैं, वो तीसरी कैटेगरी के अंदर आते हैं यक्ष। और कौन कौन आ गया, चारण भी आया था, बता दूं, चारण भी इसी कैटेगरी में आते। हो गए दो, थान विश्वास तो कोई चीज को है को नहीं। रामायण देखेड़िए गे, रामायण में भगवान राम तीर चलाने से पहले कहते हैं कि इसका गुणगान आने वाले समय में चारण भी करेंगे, रामायण में नाम है। तो मानवों से ऊपर और देवताओं से नीचे जो बीच की कैटेगरी है उसमें यक्ष आते हैं। यक्ष हो गए, किन्नर हो गए, गंधर्व हो गए, चारण हो गए, ये आते हैं। चार पांच आवेंगे अंदर। लिखो, 1.5 मीटर ऊंची यक्ष की मूर्ति मिली के जिसे जोक बाबा कहा गया, जिसे जोक बाबा कहा गया। जोक बाबा, जोक है खे खे खरगोशर, बाबा कहा गया। नेक्स्ट लिखो, नगर सभ्यता। नगर सभ्यता, नगरी अलग है, नगर अलग है। नगर सभ्यता, टोंक, नगरी चित्तौड़ में, नगर टोंक में है। नगर सभ्यता लिखो। इसे खेड़ा सभ्यता भी कहते हैं, इसे खेड़ा सभ्यता भी कहते हैं। खेड़ा सभ्यता भी कहते हैं। यहां से मालव जनपद, पहले पुराने टाइम में जनपद होया करता, मालव जनपद, जनपद, मालव जनपद के सिक्के मिले। जनपद हर कराए को नहीं करवाऊंगा, 5-7 नाम डाले लिखवा दिया। मालव जनपद के सिक्के मिले। देखो, यहां से महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर मर्दिनी कौन गए, देवी। महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति मिली। रति कामदेव की मूर्ति मिली। रति कामदेव की घरारी को नाम, रति कामदेव की मूर्ति मिली। कमल को धारण किए हुए, कमल मतलब फूल, कमल, कमल को धारण किए हुए लक्ष्मी जी की खड़ी मूर्ति मिली। कमल को धारण किए हुए लक्ष्मी जी की खड़ी मूर्ति मिली। लक्ष्मी जी मूर्ति खड़ी आवे तो हमेशा, लक्ष्मी बैठती नहीं है कभी, सरस्वती बैठती है हमेशा। एक बार पढ़ लिया ना, सरस्वती आपके पास रहेगी हमेशा। पैसे का कोई भरोसा नहीं है, पैसा कभी टिकता नहीं, इसलिए लक्ष्मी हमेशा खड़ी रहेगी, सरस्वती बैठी रहेगी। लिखो, नगरी, नगरी सभ्यता।
नगरी पड़ा है चित्तौड़ में, देखो चित्तौड़, हाँ चित्तौड़गढ़ लिख दे, चित्तौड़ लिख दे, एक ही बात। उत्खनन 1904 डॉक्टर भंडारकर, उत्खनन 1904 डॉक्टर भंडारकर, लिखो। यहां सीवी जनपद के सिक्के मिले हैं, 1904 भंडारकर, उत्खनन 1904 भंडारकर, यहां सीवी जनपद के सिक्के मिले हैं। यहां नटराज की, नटराज बोले शिवजी, नटराज की मूर्ति मिली है। यह नटराज का राजस्थान में सबसे प्राचीन प्रमाण है, यह नटराज का राजस्थान में सबसे प्राचीन प्रमाण है। बैराट कौन लिखा ही नहीं, सल्टाओ तो फिर। यह नटराज मूर्ति का राजस्थान का सबसे प्राचीन प्रमाण है, प्राचीन प्रमाण है, लिख लियो, शाबाश, बहुत बढ़िया लिख लियो। पानी पुणी सागे ले आई करो, गर्म पानी ले आई करो, ठंडो पानी कौन पीनो है, समझ गया कि लॉकडाउन जब वेगो जब पापा की परियां से घरे उड़ जियो, वो जा तो नहीं वे तो थारी तैयारी के लागे रहो उसके, वो भी जा कौन नहीं बे के भाई बात 10 दिन बंद हो गयो तो व्यस्तता तो खूगी सारी, क्यों मान तो पाची जीरो शुरुआत करनी पड़ेगी, 10 दिन होना मतलब 15-20 दिन फिर महीने गई रमान ही रमान। आपने कोई नुकसान कर थे मेरे का ना देखो भाई, था लोग कहता हो गया इंगो के वेगो, देखे देखे तो मेरे क्या नुकसान हो जिया, नुकसान थारे, नुकसान शहर गए, शहर के ज्यादा बेचारो कोई नए हॉस्टल खोले वो तुम्हारे जाओगे बेचारो, नहीं कोई दुकान खोली है भरोसे का का टब्बर आवे तो वो तुम्हारे जाओगे, मेरा तो कोई नुकसान को नहीं है, मेरे क्या नुकसान हो, तो मेरे तो ऑनलाइन काम है, ऑफलाइन तो बस यही कभी ठीक है, ऑनलाइन में टाप रहा हूँ थोबड़ो कौन दिखे पढ़ाने में कोई आनंद को नहीं आ। अब क्या के सामने थोबड़ो दिख जाए, दो दो अन गाड़ काट ले कि खुद गाड़ खा ले, दो सल्टीडा करा दे, इतने दिन कट्टी हो जा भी खातर खोल रखी है, बाकी तो अपना काम ऑनलाइन है। अब लिख तू भाई आड़ सभ्यता, नहीं बैराट लिख दे दो, ये काम करो बैराट सभ्यता, बैराट सभ्यता जल्दी जल्दी लिखो, सल्टाओ सभ्यताओं प्रश्न कन्फर्म आओगे भाई, ढंगू रट लियो, रट्टा फिक्सिंग है सारा समझना रही कोई चीज को नहीं आगे अंदर। बैराट सभ्यता लिखो, बाणगंगा नदी जयपुर, सर्वप्रथम 1837 में, 1837 में कैप्टन बरट, कैप्टन बरट, कैप्टन बरट बे टैग ऊपर रहे, कैप्टन बरट ने भाबरू, भाबू नीचे रहे भाबरू, कैप्टन बरट ने भाबरू शिलालेख खोजा था, भाबरू शिलालेख खोजा था, भाबरू, भाबरू, भाबू के नीचे रहे भाबरू शिलालेख खोजा था। यह शिलालेख बिज्जक की डूंगरी में, बिज्जक बिज्जक पहाड़ी है, बिज्जक की डूंगरी में मिला, जो अशोक के समय का है, जो अशोक के समय का है, जो अशोक के समय का है। इसमें बुद्ध धम्म व संघ नाम मिलते हैं, बुद्ध धम्म व संघ, बुद्ध धम्म और संघ नाम मिलते हैं, बुद्ध धम्म और संघ बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट लिखो, बुद्ध धम्म और संघ नाम मिलते हैं, लिखो 1871-72 में, 1871-72 में कार्नाइल का नाग ऊपर है, कार्नाइल 1871-72 में कार्नाइल ने भीमडूंगरी से दूसरा शिलालेख खोजा, कार्नाइल ने भीमडूंगरी से दूसरा शिलालेख खोजा। नई लाइन में लिखो 1936-37 रे महीने
1936-37, 1936-37 में इसका उत्खनन दयाराम साहनी ने किया। दयाराम साहनी ने किया। दयाराम साहनी। फिर नई लाइन में लिखो 1962-63, 62-63 में उत्खनन, 63 उत्खनन नील रतन बनर्जी व कैलाश दीक्षित ने किया। नील रतन बनर्जी व कैलाश दीक्षित करो हो। कैलाश दीक्षित, कैलाश दीक्षित। अब लिखो विशेषता बैराट की क्या क्या विशेषताएं हैं। विशेषता, मंदिर के अवशेष मिले, मंदिर के अवशेष मिले, मंदिर के अवशेष मिले। 2 नंबर, पत्थर होते हुए भी ईंटों का प्रयोग किया गया। पत्थर होता हुआ भी ईंटारा प्रयोग करो गयो है। लिख लियो ये है। देखो सूती कपड़े में लिपटी, सूती कपड़े में लिपटी, लिपटी 36 मुद्राएं मिली। छत्तीस मुद्राएं मिली जिनमें 8 पंचमारक सिक्के, जिनमें 8 पंचमारक सिक्के, पंचमारक 5 कटिंग पंचमारक, 8 पंचमारक सिक्के व 28 इंडो ग्रीक यूनानी सिक्के थे, व 28 इंडो ग्रीक यूनानी सिक्के थे। इंडो ग्रीक यूनानी सिक्के थे, था थी थू थे 28 इंडो लिखो। यहां मौर्य कालीन, यहां से मौर्य कालीन चमकीले बर्तन मिले, चमकीले बर्तन मिले जिन्हें एनबीपी कहा गया, जिन्हें एनबीपी कहा गया, एनबीपी कहा गया। नेक्स्ट, एक बाला की मूर्ति मिली। बाला बोलते हैं लड़की को, 16 साल से कम उम्र की लड़की को बाला कहा जाता है। एक बाला की मूर्ति मिली जिसके सिर व पैर नहीं है। सिर को नहीं, पैर को नहीं। पांडवों ने यहां ज्ञातवास बिताया था। पांडवा अठे अज्ञातवास बितायो हो। देखो अलंकृत गड़े मिले, अज्ञातवास बिताया पांडवों ने, अलंकृत गड़े मिले। स्वस्तिक का चिन्ह मिला, स्वस्तिक बोले साथियन, स्वस्तिक, स्वस्तिक का चिन्ह मिला, स्वस्तिक का चिन्ह मिला। एक स्वर्ण कलश मिला, एक स्वर्ण कलश मिला। स्वर्ण कलश में सोने को घड़ो। एक स्वर्ण कलश मिला जिसमें बुद्ध की अस्थियां थी, बुद्ध की अस्थियां थी, भगवान बुद्ध। तो
सोचियो है कि हो सकता अस्थियां मिली। अब लिखो, यहां से भगवान बुद्ध की कोई मूर्ति नहीं मिली, भगवान बुद्ध की कोई मूर्ति नहीं मिली। देखो, बैराट सभ्यता को सभ्यता को हूण शासक मिहिर कुल ने नष्ट कर दिया था। हूण 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 मिहिर कुल, हूण शासक, हूण राजा, लूण नहीं, हूण 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 शासक मिहिर कुल, मीर कुल, मिहिर बोझ मंदिर कौन बनवाएडोगे, हूण शासक को कोट्टा में गठे वो। मिहिर कुल ने इसे नष्ट कर दिया था। नोट लगा के लिखो, नोट लगा के लिखो, बैराट या विराट नगर मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी। बैराट या ये मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी। बैराट या विराटनगर एक ही बात है मुना, मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी। देखो, राजस्थान में कम से कम 2-2,500 सभ्यता का स्थान है, सारा तो करवाई को नहीं, जो प्रश्न वो मैन में दिया करवा, यहाँ कोई अंत को नहीं है सभ्यता। कितना हो गया, टॉप 10-15 हो गया